हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में जो एक ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक लिया है वो है एग्रीकल्चर मेथड। और हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में ये पूछा जाता है कि ये कल्चर किससे रिलेटेड है, वो कल्चर किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली आज हम इसको देखेंगे और ऐसे शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे कि यहीं पर याद हो जाए। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सब जानते हैं ये किससे रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड है। सेकंड हमारा है एपीकल्चर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बस हमें रूट वर्ड देखना होता है। तो रूट कल्चर तो सब में लगा है, अब हमें रूट वर्ड देखना होता है। एपीकल्चर, एपी जहाँ पे आता है, एपिस मतलब वहाँ पे बी है। ठीक है, मक्खी, जैसे हिंदी में मक्खी कहते हैं, तो इसमें किसका होता है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, शहद, उनका उनके लिए होता है। तो एपीकल्चर क्या हो गया, बी कीपिंग। ठीक है, बी कीपिंग, मधुमक्खियों का संवर्धन, हम हिंदी में भी बताते चलेंगे। और एपीकल्चर क्या हो गया, बी कीपिंग। और एक्वाकल्चर, देखिए वर्ड यहाँ पे रूट वर्ड है एक्वा। एक्वा जहाँ भी आता है मतलब कि वाटर से रिलेटेड है। वाटर आ गया, पानी आ गया, एक्वा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स। अब वाटर में क्या होता है, उसमें एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। तो एक्वाकल्चर में क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स। फिर आता है अर्बोरिकल्चर। ठीक है, अर्बोरिकल्चर तो उसमें कौन से आते हैं, ट्रीज। देखिए आर्बर मीन्स होता है ट्रीज, और अर्बोरिकल्चर में किसका होगा, कौन से टाइप के ट्रीज, ऑर्नामेंटल ट्रीज। ऑर्नामेंटल मतलब कि जो सजावटी पेड़ होते हैं उनका। तो ऑर्नामेंटल ट्रीज कौन सा हो गया, अर्बोरिकल्चर का। उसके बाद ए से एक और आता है एवीकल्चर। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था एपीकल्चर, अब आ रहा है एवीकल्चर। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, एवीज है। एवीज मीन्स क्या होता है, बर्ड। तो एवीज जहाँ पे आएगा वहाँ पे बर्ड, और जहाँ पे एपी आएगा, एपीस, वहाँ पे बी यानी कि मक्खी। तो देखिए एवीकल्चर किससे हो गया, बर्ड से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ये ए से सारे हो गए, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, आर्बोरिकल्चर और एवीकल्चर। अब हम आगे देखते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्लोरिकल्चर जो होता है वो किससे रिलेटेड है, फ्लावर से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है, गार्डन से रिलेटेड होता है, यानी कि गार्डनिंग, गार्डनिंग इसमें आता है। ठीक है, और गार्डनिंग में क्या होता है, ये फलों की भी होती है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की भी होती है और फ्लावर्स की भी होती है। तो हॉर्टिकल्चर में तीनों किया जाती है, यानी कि गार्डनिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा आता है पिसिकल्चर। एक इसका रूट वर्ड क्या है, पाइसेस है। पाइसेस मीन्स फिशेस। ठीक है, पाइसेस जहाँ भी वर्ड आता है वहाँ पे मतलब होता है फिशेस से। ठीक है, तो पिसिकल्चर किससे रिलेटेड है, फिशेस से रिलेटेड है। उसके बाद आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सिल्क से, सिल्क या सिल्क वॉर्म। देखिए सुना होगा रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम के कीड़े से क्या हमें मिलता है, रेशम मिलता है। तो सिल्क और सिल्क वॉर्म किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर से। उसके बाद सिल्वी कल्चर आता है। तो देखिए सिल्वी का वर्ड हम लोग रूट वर्ड लेते हैं सिल्वा, और सिल्वा मीन्स होता है वुड। ध्यान से सुनिए, सिल्वी का रूट वर्ड क्या है, सिल्वा, और सिल्वा मीन्स होता है वुड। और वुड हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, यानी कि सिल्वी कल्चर में किसका हो गया, ट्रीज से रिलेटेड हो गया। यानी कि अगर हिंदी में मान लिया जाए कि वनों का संरक्षण और संवर्धन किससे रिलेटेड है, तो आप सिल्वी कल्चर लगाएंगे। ठीक है, और सजावटी पौधों वाला वो कौन सा होता था, वो दूसरा होता था, वो होता था एर्बोरिकल्चर। तो और यहाँ पर जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं जिनसे हम वुड लेते हैं, उनके जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सिल्वी कल्चर आता है। याद कैसे रखेंगे, देखिए सिल्वा, वा आ रहा है, वा से ही क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, सिल्वी कल्चर ट्रीज। उसके बाद देखिए अब लास्ट के दो हैं हमारे, वर्मी कल्चर यानी कि अर्थवर्म्स, ये तो सब जानते हैं, और अर्थवर्म्स, वर्मी कल्चर। और इसी तरह वी से एक और होता है जिसका नाम है विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे रिलेटेड है, ग्रेप से। ये काफ़ी इधर काफ़ी टाइम पूछा गया है अलग अलग पेपर में, तो इसको अच्छे से याद कर लिएगा, काफ़ी पीसीएस में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो विटीकल्चर कौन सा हो गया, ग्रेप हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद हो जाए सब। एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड है, एपीकल्चर बी कीपिंग है यानी कि मधुमक्खी पालन है, एक्वाकल्चर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है। ठीक है, आर्बरिकल्चर किससे है, ऑर्नामेंटल ट्रीज है। ठीक,
एविकल्चर किससे है? बर्ड से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर किससे है? फ्लावर से। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में किसका होता है? गार्डनिंग होती है। और हम फिर आता है हमारा पिसीकल्चर जो कि फिशेस से रिलेटेड है। और फिर सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, यानी कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सिल्क और सिल्क वर्म से। और सिल्वीकल्चर किससे रिलेटेड है? ट्रीज से रिलेटेड है। उसके बाद आता है वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर अर्थवर्म से रिलेटेड है। और विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? ग्रेप से। ठीक, विटिकल्चर ग्रेप्स, वर्मीकल्चर अर्थवर्म, सिल्वीकल्चर ट्रीज, सेरीकल्चर सिल्क और सिल्क वर्म, पिसीकल्चर फिशेस, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स, एविकल्चर बर्ड्स, आर्बरिकल्चर ऑर्नामेंटल ट्रीज, एक्वाकल्चर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, एपीकल्चर बी कीपिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कल्चर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर मेथड्स हैं, तो ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी मास्टर वीडियो साइंस, CVS, मैथ सबके डाल दी हैं। आप जूनियर असिस्टेंट जिनको भी एग्ज़ाम देना है वो आराम से मास्टर वीडियो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें। और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डाले हैं, और भी जिनमें से हमारे इंडियन बाउंड्रीज़ एक टॉपिक था जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस, इसका एक वीडियो है वो देख सकते हैं। और नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।